कार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन में सबसे पहले खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से। रायपुर में गुरुवार शाम 5 बजे से 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन शुरू हो चुका है, जो रविवार शाम 5 बजे तक लागू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर रोक है, जिसमें सब्जी बाजार, मार्केट और दुकानें भी बंद रखी गई हैं। सिर्फ दवाई दुकानें, मिल्क पार्लर और पेट्रोल पंप ही खुले रहेंगे। साथ ही गैस सिलेंडर और ऑनलाइन होम डिलीवरी पर रोक नहीं है। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान किसी घूमने और आने जाने पर भी किसी भी तरह से प्रतिबंध होगा। टोटल लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता देवव्रत भगत ने। लॉकडाउन 2 के दौरान रायपुर में 72 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है और इस कर्फ्यू के माहौल में किस तरह की तस्वीरें शहर की है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो आवश्यक काम से घर से बाहर निकले हैं, पुलिसकर्मी हो या दूध बेचने वाले हों, वो आपको दिखाई देंगे। लगातार पुलिस की गाड़ियां यहां पर आपको दिखाई देंगी, जो कि लोगों से ये गुजारिश कर रही है कि बिना काम के आप अपने घर से बाहर ना निकलें। और ये जो इलाका है, ये मैं आपको बता दूं कि रायपुर के गौरव पथ का इलाका है। हालांकि आपको बता दें कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से लोग कम ही घर से बाहर निकल रहे हैं और खासकर जो चौक चौराहे हैं वहां पर तो लोग कम ही आ जा रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से 72 घंटे का ये कर्फ्यू लगाया गया है, ये इसलिए लगाया गया है ताकि जो कोरोना का संक्रमण है वो पूरी तरह से उसको स्टॉप किया जा सके, रोका जा सके। तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 72 घंटे के लिए जो स्ट्रिक्टली लॉकडाउन किया गया है, कड़ा लॉकडाउन किया गया है, कर्फ्यू जैसा ये पूरा माहौल आपको दिखाई देगा राजधानी में। केवल और केवल जरूरी चीजों के लिए जो लोग बाहर निकल रहे हैं वे ही आपको सड़कों पर नजर आएंगे। बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने भी सख्त चेतावनी दे दी है। इसके अलावा फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से आगाह किया गया है। तो कुल मिलाकर के 72 घंटे ये अनमोल हैं। वो इसलिए क्योंकि ये परीक्षा की अवधि है। अगर आप घर में सुरक्षित रहते हैं और कोरोना का संक्रमण जो है वो कम होता है, कई रेड स्पॉट हैं, कई ऑरेंज स्पॉट है और कई ग्रीन स्पॉट्स हैं, अगर ये संक्रमण कंट्रोल पे आ जाता है तो हो सकता है कि 21 तारीख से आंशिक छूट भी आपको मिले। इसलिए लॉकडाउन का पालन कीजिए। जो ये 72 घंटे का कर्फ्यू लगाया है उसका तो पूरी तरह से पालन करना होगा, तभी आपको आंशिक छूट आने वाले समय में मिल सकती है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और देवव्रत हमारे साथ खुद इस वक्त जुड़ रहे हैं और तस्वीरें भी देवव्रत आपको दिखा रहे थे कि टोटल लॉकडाउन के दौरान क्या स्थिति है सड़कों पर। 72 घंटे का ये टोटल लॉकडाउन है राजधानी रायपुर का। देवव्रत, बहुत महत्वपूर्ण होता है ये टोटल लॉकडाउन। स्वाभाविक है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोकने में बहुत कारगर है और यही सख्ती, यही सतर्कता छत्तीसगढ़ में मामले नहीं बढ़े, इसके लिए भी महत्वपूर्ण कदम ये था और उस लिहाज से भी 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पे प्रशांत, 72 घंटे काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी कि लोग घर में ही रहे लॉकडाउन के दौरान, और अगर किसी जिले में की पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी, कस्बों की मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके आधार पर आगे तय किया जाएगा कि कहां पर आने वाले समय में लॉकडाउन में आंशिक जो है वो छूट मिल सकती है। तो इसके लिए परीक्षा की घड़ी है पूरे प्रदेश वासियों के लिए, रायपुर वासियों के लिए। और आप इस दौरान ये देख सकते हैं कि पुलिस की सख्ती भी आपको दिखाई देगी। जो भी लोग यहाँ पर से गुजर रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है और बहुत जरूरी काम से अगर कोई निकल रहा है तब ही उसके निकलने दिया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर भी हैं, उनसे ही हम जान लेते हैं। हमने तस्वीरें देखी, लोगों को आप उठक बैठक करवा रहे हैं और ये तमाम तस्वीरों में लॉकडाउन को लोग अभी कितना फॉलो कर रहे हैं जो कंप्लीट हुआ है।
72 घंटे का लॉकडाउन प्रारंभ हो चुका है। कई लोग इसका पालन भी कर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकल रहे हैं। 2 पहिया में 3 सवारी चल रहे हैं, रॉन्ग साइड चल रहे हैं, अनावश्यक रूप से छोटे छोटे कामों के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं और नजदीकी जो सामान है उसको ना लेके दूर जाके सामान ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग चालान भी कर रहे हैं, समझाइश भी दे रहे हैं और उनकी गाड़ियों को जब्ती भी कर रहे हैं। तो लोगों से अपील यह है कि अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और हम आपकी सुरक्षा के लिए बाहर लगातार 24/7 लगे हुए हैं। लॉकडाउन का पालन करें तो निश्चित रूप से जो हमारा उद्देश्य है संक्रमण से बचना, उसमें हम लोग कई तरह की बहानेबाजी भी देखने को मिल रही है क्या लोगों को? कई प्रकार के लोग अलग अलग बहाने बना रहे हैं। कई लोग बैंक जा रहे हैं किंतु पासबुक नहीं रखा हुआ है, मार्केट जा रहे हैं तो थैला नहीं रखा हुआ है, थोड़ा छोटा छोटा सामान अपने लेने के लिए जा रहे हैं बैंक। तो ऐसे लोगों को हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो लोगों से भी, आम नागरिकों से अपील है कि आप घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ रहें तो निश्चित रूप से जो संक्रमण से आप सभी बिल्कुल कोरोना से इससे जीता जा सकेगा। एक और महत्वपूर्ण चीज जो है प्रशांत, वो मैं यहाँ पर दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जो रायपुर पुलिस है उसने एक अलग तरह का एक तरीका इजाद किया है लोगों को सैनिटाइज करने का। ये छड़ी अब तक लोगों को पड़ती रही है, इसे केन कहा जाता है, जो कि पुलिस आमतौर पर इसका इस्तेमाल करती है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल जो है वो लोगों को सैनिटाइज करने के लिए भी किया जा रहा है। तो ये एक तरह से महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर पुलिस द्वारा उठाया गया है, जिसमें जो पुलिस की जो छड़ी रहती है उसको केन को ही जो है सैनिटाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक तरह से ये पुलिस की कोशिश है और साथ ही साथ ये देख सकते हैं कि किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और जो कुछ लोग निकल भी रहे हैं वो जरूरी काम से निकल रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, जो लोग निकल रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। सतीश ठाकुर हमारे साथ हैं, उनसे हम जान ही लेते हैं वो जो सैनिटाइजेशन वाली जो छड़ी बनाया है आपने, वो किस लिए सबसे पहले बनाया गया? कहीं ऐसा तो इरादा नहीं है पुलिस की सैनिटाइज करके लाठी चलाना है? नहीं, पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको लगातार पब्लिक के संपर्क में आना पड़ता है, जिससे संक्रमण की संभावना ज्यादा बनी रहती है। तो स्वयं को सुरक्षित रखना और दूसरे व्यक्ति जो आ रहा है संपर्क में उसको भी सुरक्षित रखना, लगातार सैनिटाइज होना, हाथ धोना, ये लगातार पुलिस के कर्मचारियों के लिए बहुत जरूरी है। तो जो पुलिस के जवान जो लगातार केन रखे रहते हैं तो उसमें हम लोगों ने सैनिटाइज डाला है और उसमें स्प्रे लगाया है। तो निश्चित रूप से समय समय पर हमारे जवान भी सैनिटाइज होते रहते हैं और जो भी व्यक्ति संपर्क में आता है उसको भी सैनिटाइज करते हैं, तो संक्रमण की संभावना कम हो सकती है। तो बिल्कुल दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि खुद भी सुरक्षित रहें और रायपुर पुलिस यही कर रही है। अभी फिलहाल जो 72 घंटे का लॉकडाउन किया गया है, टोटल लॉकडाउन, उसका असर तो राजधानी में देखने को मिल ही रहा है। पूरी तरफ सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है, लोग कम ही घर से बाहर निकल रहे हैं। वही पुलिस बिल्कुल देख रहा था। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को भी समझना होगा, जो लोग इस वक्त घरों में हैं, कि ये लॉकडाउन उनकी सुरक्षा के लिए है, इंसानी जीवन की सुरक्षा के लिए। देवव्रत से बाहर निकलना शुरू करेंगे, क्योंकि राजधानी में हमने इससे पहले कई मार्केट में ये तस्वीरें देखी कि 1,000 लोग एक साथ कई लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये मेन चौराहा है और अभी चौराहे में जिस तरह से लोगों की आवाजाही कम ही है, तो निश्चित तौर पे जो 72 घंटे का लॉकडाउन का प्रयोजन है यहाँ पर, वो यहाँ पर इसलिए भी किया गया है कि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके और जो है कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। और 72 घंटे का ये लॉकडाउन, प्रॉपर सख्ती यहां पर बरती जा रही है। जो लोग बेवजह निकल रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस एक्शन लेने से भी नहीं चूक रही है। बहुत शुक्रिया। और अब एक बड़ी खबर भोपाल से है, कोरोना संकट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। नोएडा में अब मध्य प्रदेश के सैंपलों का टेस्ट होगा। जांच के लिए 1600 सैंपल्स नोएडा भेजे गए हैं। स्पेशल फ्लाइट से इन सैंपल्स को नोएडा भेजा गया है। दरअसल भोपाल और इंदौर और भोपाल, दो ऐसे शहर जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और इन्हीं दो शहरों ने सबसे ज्यादा आंकड़ा बढ़ाया भी है। चूंकि सैंपल्स की जांच में थोड़ा वक्त लग रहा था, इसलिए अब बताया जा रहा है कि नोएडा में एमपी के सैंपल्स का टेस्ट होगा। पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। पूजा, नोएडा सैंपल भेजने के पीछे क्या वजह, जल्दी क्या सैंपल टेस्ट होकर वापस आ जाएंगे? देखिए, प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, अब इतना लैब के लिए
असहज हो गया था इसको करना, क्योंकि जिस तरीके से अब सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, ये काफी बड़ी संख्या में सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि इन सारे सैंपल्स की रिपोर्ट भी जल्दी आए ताकि जो भी मरीज हैं या संदिग्ध हैं उन्हें जल्दी से उपचार मिल सके। इसकी वजह से राज्य के लैब कम पड़ रहे थे इन टेस्टिंग के लिए, क्योंकि उन्हें रिपोर्ट जल्दी चाहिए थे। इसलिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब नोएडा के लैब की मदद ली जाएगी ताकि जितने भी सैंपल्स हैं उनकी रिपोर्ट जल्द से जल्द आ सके। राज्य के जो सैंपल्स टेस्टिंग लैब में चल रहे हैं वो तो चलेंगे ही, उससे भी अगर ज्यादा सैंपल्स कलेक्ट होते हैं तो उनकी रिपोर्ट जल्दी आ सके, ये मेन सरकार का फोकस है। और इसके लिए अब नोएडा के लैब की भी जरूरत पड़ रही है और आज भोपाल से 1600 सैंपल्स एक स्पेशल एयरक्राफ्ट के थ्रू नोएडा भेजे गए हैं, जिनकी टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है क्योंकि वो जल्द से जल्द टेस्ट रिपोर्ट आए, क्योंकि ये तमाम उन लोगों के सैंपल्स हैं जो पॉजिटिव केसों के संपर्क में डायरेक्ट आए थे और एक डायरेक्ट संदिग्ध होने का अब इन पे पूरा ऐसा माना जा रहा है कि पूजा बहुत महत्वपूर्ण है कि जितनी जल्दी सैंपल्स की रिपोर्ट आ जाएंगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उतनी जल्दी स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर कदम उठा पाएगा। बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी जानकारी। और ब्रेक के बाद खबर रायपुर से, जहां पूर्व सीएम अजीत जोगी ने टोटल लॉकडाउन का समर्थन किया है। रायपुर में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ कड़ाई से पालन। राजधानी में 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन, इसका समर्थन किया है अजीत जोगी ने। उन्होंने लिखा है फैसला बिल्कुल सही है, रायपुर के हित में है, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना चाहिए, भविष्य में भी लोगों को लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। उधर बिलासपुर में मॉर्निंग वॉक और बेवजह घर से निकलने वालों पर पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया। आज सुबह बिना वजह निकलने वालों को पुलिस ने घेराबंदी कर पुराना बस स्टैंड के पास पकड़ा और लोगों को समझाने के बाद भी जब लोग नहीं माने तो पुलिस अधिकारियों ने सड़क पर उनसे एक्सरसाइज करवाई। उसके बाद मोबाइल में सभी का फोटो, नाम, पता नोट करके दोबारा मॉर्निंग वॉक और बेवजह घूमते देखे जाने पर सख्ती से कार्रवाई करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया और पुलिस की इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मचा रहा। खबर जशपुर से, जहां जिले में लॉकडाउन के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त हो गया है। कुनकुरी तहसीलदार ने युवक से उठक बैठक करवाई। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर चेतावनी भी दी गई है। दुकानदार और आम लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। देश में 3 मई तक लॉकडाउन जारी है। तो जशपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन। उधर जांजगीर चांपा में लॉकडाउन के पालन में लापरवाही बरती जा रही है। बैंक में लॉकडाउन का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जनधन खाता का पैसा निकालने बैंकों में भारी भीड़ नजर आ रही है। बिना मास्क लगाए ही लोग बैंक पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें भी लगी हुई नजर आ रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी किसी भी सूरत में पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।